हेलो माय इमेजियर्स, आज हम लोग समझेंगे टेंस। और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे टेंस चार्ट। सो बेसिकली ये टेंस चार्ट में देखिए यहाँ टेंस है, उसके बाद फार्मूला लिखा है, फिर एक एग्जांपल मैंने दिया है। सो आप फिजिक्स मैथ में फार्मूला ज़रूर देखे होंगे, अब मैं ला चुकी हूँ इंग्लिश में भी फार्मूला। सो सबसे पहले टेंस देखिए, तो सबसे पहले जो टेंस है हमारा वो है प्रेजेंट सिंपल। और देखिए जब भी आपको लगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे, प्लस उसके बाद जो वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, देन उसके बाद एस या ई एस लगा देंगे, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। देखिए एग्जांपल जैसे सारा गोज़ टू पार्क बाय ट्रेन, मीन्स सारा जो है वो क्या है हमारा सब्जेक्ट है, एंड गोज़ क्या है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देन पार देखिए यहाँ पे गो पहला था, गो क्या था फर्स्ट फॉर्म था, देन क्या था एस या ई एस लगाना था ना, तो हमने एस या ई एस लगा दिया, तो यहाँ क्या लगा ई एस लगा। टू पार्क बाय ट्रेन है ना, यहाँ पे क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए पास्ट सिंपल हो तो क्या करें, पास्ट सिंपल हो तो वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए प्रेजेंट सिंपल में एस या ई एस का यूज़ करना था, बट इन पास्ट सिंपल इसमें एस या ई एस का यूज़ ना करके आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। देखिए एग्जांपल सारा वेंट टू पार्क बाय ट्रेन, यहाँ पे सारा लिखे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन इसमें देखिए क्या लिख दिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया, इसमें एस या ई एस का यूज़ नहीं हुआ। इसी तरह फ्यूचर सिंपल देखें तो फ्यूचर सिंपल में फॉर्मूला दिया गया है हमारा कि सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल, बट विल और शैल दोनों एक ही लगाएंगे, विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए सारा एग्जांपल देखिए, सारा विल गो टू पार्क बाय ट्रेन, हम फ्यूचर जानते हैं, फ्यूचर में शैल या फिर विल लगता है, बट आप विल यूज़ करिए क्योंकि विल आजकल बहुत ही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। विल हम फ्यूचर बताने के लिए कि ये सेंटेंस फ्यूचर में है। सो विल, सारा विल ये क्या है सब्जेक्ट हमारा, इस पूरे ही एग्जाम्पल में सारा सब्जेक्ट है। देन जो बाय ट्रेन पार्क ये जो है ना ये सब क्या है पूरा ऑब्जेक्ट है। देन ये बीच में जो वर्ब है और प्लस किसी में ई एस लगा रहा है, किसी में विल, किसी में ई एस, विल है ही नहीं। सो ये देखना है। और यहाँ पे एग्जांपल में विल को क्या हो गया फ्यूचर में हो गया ना, तो ये क्या है सेंटेंस का फ्यूचर का है। देन उसके बाद देखिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी कोई भी कहे कि फ्यूचर मतलब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो, उसमें वर्ब के साथ आई एन जी ज़रूर लिख दीजिएगा, तब वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस या फिर पास्ट कॉन्टीन्यूअस तब सही हो जाएगा बिल्कुल। और एक और चीज़ यहाँ पे देखिए प्रेजेंट है, प्रेजेंट में इज़ एम आर का यूज़ कर, जैसे सारा का सारा सब्जेक्ट थी है ना, उसके बाद इज़ देखिए यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखेंगे तो सारा क्या एक सिंगुलर है, सारा एक अकेली लड़की है तो क्या है सिंगुलर है, तो यहाँ पे इस लगा दिए। देन गोइंग यहाँ पे गो क्या थी फर्स्ट फॉर्म थी, उसके साथ आई एन जी लगा दिए हैं। टू पार्क बाय ट्रेन ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या हुआ सारा इज़ गोइंग टू पार्क बाय ट्रेन, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टीन्यूअस का देखिए तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब या फिर वर्ब प्लस वर्ब के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट सारा थी वॉज, देखिए पास्ट में वॉज या वर्ड लगता है, और सारा क्या है एक सिंगुलर है तो सिंगुलर में वॉज लगता है, प्लूरल में वर्ड लगता है, तो सिंगुलर में क्या है वॉज है, और गो क्या है फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी लगा दिए, तो क्या हो गया गोइंग हो गया। टू पार्क बाय ट्रेन ये क्या हो गया टू पार्क बाय ट्रेन, इट इज़ अ ऑब्जेक्ट। ओके, ये था हमारा टेंस चार्ट और इसको हमने 4 मिनट में टोटली कंप्लीट कर लिए हैं। सो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।